प्यारे दोस्तों नमस्ते। मैं आप सभी को वेलकम करता हूं आपके अपने इस चैनल हेल्पिंग विन में। तो दोस्तों जैसे कि थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। तो दोस्तों अगर आप में से कोई लोग पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो दोस्तों मुझे लगता है कि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा दोस्तों। तो दोस्तों पर्सनल लोन क्या होता है, पर्सनल लोन के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होता है, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होता है, इसको कैसे अप्लाई करते हैं, आप इसको आसानी से कैसे ले सकते हैं, कौन से कंडीशन में आपको लेना चाहिए, कौन से कंडीशन में अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिटेल में इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों मेरी रिकमेंडेशन आपसे यही होगा कि पर्सनल लोन को अवॉइड कीजिए, क्योंकि दोस्तों पर्सनल लोन का जो इंटरेस्ट होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर लोन। तो पर कभी कभी हमारे लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं जो जब जी और इस सिचुएशन में हमें तुरंत ही पैसे की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो ऐसे में हमारे पास एक ही विकल्प रह जाता है, या तो हम किसी दोस्त से या फिर रिश्तेदार से उधार लें, नहीं तो पर्सनल लोन लें। तो दोस्तों आज हम पर्सनल लोन के बारे में बात करेंगे, उसके पूरे डिटेल्स में की गाइडलाइंस के बारे में बात करेंगे और किस तरह से आपको पर्सनल लोन में कम इंटरेस्ट रेट में भी पर्सनल लोन ले सकते हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पर्सनल लोन गाइड, तो जैसे कि दोस्तों हम आज बात करने जा रहे हैं पर्सनल लोन के बारे में, तो इस वीडियो में आपको इसके बारे में सारा डिटेल्स मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पर्सनल लोन जो होता है ये एक अनसिक्योर्ड लोन होता है जिसका इंटरेस्ट रेट नॉर्मल लोन के इंटरेस्ट रेट से थोड़ा ज़्यादा होता है दोस्तों। तो दोस्तों अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है? देखिए दोस्तों लोन दो तरह का होता है, एक होता है सिक्योर्ड लोन, एक होता है अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन का मतलब ये होता है दोस्तों जो कि अब जब भी आप बैंक से कोई पैसा उधार लेते हो तो आपको बैंक में सिक्योरिटी के तौर पे कुछ देना पड़ता है, ताकि अगर इनकेस आप लोन को चुका नहीं सकते तो बैंक उस सिक्योरिटी को बेच के अपना पैसा रिकवर कर ले। तो इस तरह का लोन को बोला जाता है दोस्तों सिक्योर्ड लोन। कोई भी लोन जिसके लिए आपको कोई सिक्योरिटी या फिर गारंटर ये सब नहीं चाहिए, उस तरह के लोन को बोला जाता है दोस्तों अनसिक्योर्ड लोन। अब क्योंकि बैंक आपसे कोई भी सिक्योरिटी नहीं ले रही है, आपको एक विश्वास के साथ दे रही है, तो इसके लिए उसको थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं लोन प्रोवाइडेड बेस्ड ऑन क्रेडिट हिस्ट्री विथ इंस्टेंट अप्रूवल। तो दोस्तों ये जो लोन कैसे मिलता है, ये क्रेडिट हिस्ट्री के बेस पे मिलता है। आपने अगर पहले कहीं पे भी लोन लिया है और उसको टाइम पे चुकता कर दिया, आपका सिबिल स्कोर अच्छा है, ये सबको देख के आपको ये लोन दिया जाता है। और दोस्तों इसके लिए आपको बैंक बार बार जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अप्लाई किए, आज अप्लाई किए, कल आपके बैंक खाते में पैसा चला आता है दोस्तों। तो दोस्तों अब बात करते हैं पर्पोज कि आप किस केस में, कौन से कंडीशंस में पर्सनल लोन ले सकते हैं। तो अगर आप वैकेशन पे कहीं पे घूमने जाना चाहते हैं तो पर्सनल लोन ले सकते हैं। अपने घर का रिनोवेट करना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। आपकी शादी के लिए ले सकते हैं, मेडिकल इमरजेंसी, एजुकेशन, होम अप्लायंस, बैलेंस ट्रांसफ़र, आप किसी भी चीज़ के लिए पर्सनल लोन ले सकते हैं दोस्तों। फिर आता है दोस्तों ये एक अनसिक्योर्ड लोन है, जैसे कि हमने बैंक बात किया था। और अगर आप इस लोन को डिफ़ॉल्ट करते हैं, मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए का लोन लिया और मैं बैंक को वो चुका नहीं पा रहा हूँ, तो बैंक मुझसे ये रिकवर नहीं कर सकता क्योंकि मैंने उसके पास कोई सिक्योरिटी रखा ही नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है दोस्तों, मेरा क्रेडिट स्कोर ख़राब हो जाता है, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं अगर मुझे कभी भी पर्सनल लोन लेना पड़े तो उस टाइम अगर आपने पहले प्रीवियस लोन को क्लोज़ नहीं किया है तो तब बहुत दिक्कत आता है दोस्तों। तो दोस्तों अब कितना अमाउंट का लोन मिलता है, इसमें से आपको 50,000 से 25 लाख तक का लोन मिल सकता है दोस्तों। फिर इसका टेन्योर, इसको आपको 1 से 5 साल के अंदर चुकता करना पड़ता है दोस्तों। फिर आता है दोस्तों इसका इंटरेस्ट रेट। जैसे कि हमने बताया था कि पर्सनल लोन का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। होम लोन के इंटरेस्ट रेट 3 से 10% की तरह से ज़्यादा हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए होम लोन का इंटरेस्ट है वो 10% है, तो पर्सनल लोन का इंटरेस्ट 13, 14, 15, 16 इस तरह का हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी के लिए, वो कौन कौन लोग हैं जो पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल होते हैं दोस्तों।
दोस्तों सबसे पहले बैंक जब भी देखता है कि कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, सबसे पहले बैंक चेक करता है कि रीपेमेंट कैपेसिटी। मतलब मान लीजिए अगर आप बैंक से कुछ पैसा ले रहे हैं, मान लीजिए आप 1 लाख का लोन ले रहे हैं, तो भाई बैंक तो ये देखेगा ना कि जो बंदे को बैंक लोन दे रहा है वो उसको चुकता कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है। क्योंकि आप तो बैंक के पास कोई सिक्योरिटी रखोगे नहीं, तो वो वेरीफाई तो करेगा ना, ऐसे तो किसी को नहीं दे देगा। नहीं तो बहुत सारे लोग लोन ऐसे अगर लेंगे तो बैंक का तो नुकसान हो जाएगा। तो बैंक ये सबसे पहले देखता है दोस्तों कि जिस बंदे को वो लोन दे रहा है क्या वो रीपेमेंट कर सकता है। तो दोस्तों इस रीपेमेंट कैपेसिटी में पहले आता है एनुअल इनकम एंड अदर लोन। आपका एनुअल इनकम कितना है, आप साल में कितना पैसा कमाते हो, और क्या आपने पहले से कोई लोन लेके रखा है, इसलिए पहला कैटेगरी आ गया दोस्तों। दूसरे में आता है दोस्तों आपका मिनिमम इनकम 15,000 होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका मंथली इनकम 15,000 है कम से कम, तब आपको आराम से बिना दिक्कत के पर्सनल लोन मिल जाएगा दोस्तों। फिर आ जाता है दोस्तों कस्टमर प्रोफाइल। जो भी कस्टमर, जैसे कि आप बैंक पे गए पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करने के लिए, तो आपका एक प्रोफाइल चेक करता है बैंक। ये रूटीन चेकअप एक होता है दोस्तों। इसमें सबसे पहले होता है दोस्तों कि आप करते क्या हो, कि आप कहीं पे जॉब करते हो, सैलरीड हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, प्रोफेशनल या फिर बिजनेस हो। हाँ, बिजनेस के केस में अगर आपको पर्सनल लोन चाहिए तो आपका बिजनेस कम से कम 3 साल पुराना होना चाहिए दोस्तों। फिर आता है दोस्तों ऑक्यूपेशन एंड इनकम स्टेबिलिटी। आप क्या करते हो, मान लीजिए आप जॉब करते हो, तो कौन से जॉब करते हो भाई। तो उसके बाद आपका इनकम स्टेबिलिटी, आपका जो इनकम है वो एक स्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक महीने में आप 50,000 रुपये कमा रहे हो, दूसरे महीने में आप 30,000 रुपये लॉस में चल रहे हो, तो ऐसे में आपको लोन मिलना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है दोस्तों। तो आपका जो इनकम होता है वो थोड़ा स्टेबल होना चाहिए, हर महीने में कुछ ना कुछ आपका इनकम आना चाहिए। फिर आता है दोस्तों एज। तो इस लोन के लिए अगर आपका एज 21 से 65 के अंदर है तो ये लोन आप इस लोन के लिए आराम से एलिजिबल हो सकते हो दोस्तों। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ गया दोस्तों क्रेडिट स्कोर। तो क्रेडिट स्कोर अगर आपका 750 है और मिनिमम इनकम 15,000 है और एज 21 से 65 है दोस्तों, तो आपको आराम से और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो मैं बोलूँगा दोस्तों कि पर्सनल लोन के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो होता है क्रेडिट स्कोर। तो दोस्तों क्रेडिट स्कोर के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मैंने खुद अपना क्रेडिट स्कोर कैसे इम्प्रूव किया है उसके बारे में भी मैंने बताया दोस्तों। जैसे ही मैं पहले अपना क्रेडिट स्कोर चेक करता था वो 600-700 के अराउंड होता था दोस्तों। उसके बाद मैंने एक ही महीने में उससे 750 करके तो दोस्तों मैंने खुद पर्सनल लोन लिया है। तो वो क्या तरीका है जिससे चलते मैंने अपना खुद का क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करके पर्सनल लोन लिया है, उसका एक मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, वो नीचे उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों, आप अगर चाहे तो उसको चेक कर सकते हैं। फिर आ गया दोस्तों नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट। नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट का मतलब है दोस्तों आपके ऊपर आपके घर के कितने मेंबर डिपेंड करते हैं। मान लीजिए आपके घर में 4 लोग हैं, तो 4 में से कमाने वाले कितने हैं, क्या बाकी के जो 3 मेंबर है वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। इस तरह का थोड़ा वेरिफिकेशन होता है दोस्तों। फिर आखिर में आ गया दोस्तों स्पाउस इनकम। तो दोस्तों ये सिर्फ मैरिड पर्सन के लिए है। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी जो हस्बैंड है, आपका जो वाइफ है, क्या उनकी कोई इनकम है, ये देखा जाता है दोस्तों। तो ये अनमैरिड के लिए ये पॉइंट वैलिड नहीं है। फिर दोस्तों आ गया एडिशनल चार्जेस। जब भी आप बैंक से कुछ लोन लेते हो आपको कुछ एडिशनल चार्जेस देना पड़ता है, जीएसटी, प्रोसेसिंग फ़ीस वगैरह। तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले आ गया प्रोसेसिंग फ़ीस। तो प्रोसेसिंग फ़ीस में आता है दोस्तों आप जितना भी लोन ले रहे हो उसका 1 से 2% लोन अमाउंट, उसके बाद उसके ऊपर जीएसटी आपको देना पड़ता है। मान लीजिए आप 1 लाख रुपए का लोन ले रहे हो तो 1 लाख का 1% से 2%, मतलब 1 से 2,000 रुपये, और उसके ऊपर जीएसटी आपको प्रोसेसिंग फ़ीस के तौर पे देना पड़ता है दोस्तों। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसे टाइम में लोन लेते हो जैसे कि ऑफ़र वगैरह, दशहरा हो गया, न्यू ईयर हो गया, तो इस टाइम में बैंक जो है वो उसका प्रोसेसिंग फ़ीस बहुत कम लेता है। ये 1-2% ये गिर के हो जाएगा 0.4, 0.3 इस तरह का हो जाएगा। तो मेरी एक रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप लोन लेना चाहते हैं, अगर आपको इमरजेंसी नहीं है तो ऑफ़र में लोन लीजिए, आपको लोन का जो EMI वगैरह है वो थोड़ा सस्ते में मिल जाएगा दोस्तों।
क्योंकि दोस्तों देखिए, मैंने खुद एक लोन लिया था, खुद व्हीकल लोन लिया था, जहाँ पे मुझे EMI के ऊपर लगभग 50% का डिस्काउंट मिला था। जी हाँ दोस्तों, लगभग 50%। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आप कोई लोन लेते हैं ऑफ़र के टाइम तो आपको कितना कम EMI पड़ेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आ गया दोस्तों, प्री पेमेंट एंड फ्री क्लोजर चार्जेस। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए का लोन लिया या फिर 2 लाख 3 लाख किसी का भी लोन लिया। मान लीजिए आपने 1 लाख का लोन लिया। अब 1 लाख का लोन को आप 1 साल में आप रीपेमेंट करना चाहते हो, तो अगर आप पहले 1 2 3 EMI दे दी, उसके बाद चौथे महीने में या फिर 5वें महीने में मान लीजिए आप पूरा का पूरा लोन को क्लोज़ करना चाहते हो, तो इसके ऊपर आपको थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं। इसको ही हम बोलते हैं दोस्तों प्री पेमेंट। तो देखिए दोस्तों, ये 2 तरह का होता है, एक है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट और एक होता है फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट का मतलब ये होता है दोस्तों जो कि टाइम के साथ चेंज होता रहता है, फ्लोटिंग। और फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट ये होता है दोस्तों जो कि कांस्टेंट रहता है। मान लीजिए आपने 12% में पर्सनल लोन लिया है, तो आपका पूरा लोन जब तक आप चुकता नहीं कर देते तब आपका जो इंटरेस्ट होगा वो 12% ही रहेगा। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट कभी बढ़ सकता है, कभी घट सकता है, ये बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये नील होता है इन केस ऑफ पेमेंट फ्रॉम ओन फंड। अगर आप खुद के फंड से दे रहे हैं तो ये नील होता है, या फिर 2 से 3% का आपका चार्जेस लग सकता है। फिर आता है दोस्तों फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपको 2 से 3% के ऊपर आपको चार्ज देने पड़ सकते हैं अगर आप ये प्री पेमेंट करते हैं तो। फिर आ गया दोस्तों, इसके ऊपर आपको GST भी देना होगा 18% और ऑल सर्विस चार्जेस। तो दोस्तों अगला पॉइंट आ गया डॉक्यूमेंट। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो जैसे कि आप एक टेबल देख सकते हैं, इसमें मैंने लिस्ट बना दिया है। नंबर पूरा डॉक्यूमेंट का लिस्ट है, पहले कॉलम में, दूसरे में सैलरीड, फिर सेल्फ एम्प्लॉयड और प्रोफेशनल, सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल। तो दोस्तों अगर आप सैलरीड हैं तो यहाँ पे आप कुछ रेड टिक दिख रहे हैं, आपको ये सब डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर प्रोफेशनल हैं तो आपको ये वाले चाहिए, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड और नॉन प्रोफेशनल हैं तो आपको इतने सारे डॉक्यूमेंट चाहिए दोस्तों। तो अगर आप सैलरीड हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम डॉक्यूमेंट में आपका लोन अप्रूवल हो जाएगा दोस्तों। तो अपने हिसाब से आप इसको एक बार वीडियो पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप इसको देख सकते हैं दोस्तों। फिर आता है दोस्तों प्रोज कॉन्स एंड सम इम्पोर्टेंट टिप्स। सो पर्सनल लोन के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों पहला फ़ायदा हो गया आपका डॉक्यूमेंटेशन बहुत कम चाहिए, हैसल फ्री होता है, आपको बैंक बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन अप्लाई किया, आज अप्लाई किया, कल परसों मिल जाएगा। फिर इसका इंस्टेंट अप्रूवल हो जाता है जैसे कि हमने बात किया। फिर इसके कॉन्स क्या क्या होते हैं दोस्तों, मतलब नेगेटिव पॉइंट क्या क्या होते हैं। पहला होता है इसका ये थोड़ा एक्सपेंसिव लोन होता है दोस्तों, इसका इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा होता है कंपेयर टू बाकी के लोन। फिर आ गया दोस्तों हाई वेरिएशन इन इंटरेस्ट रेट। इसका इंटरेस्ट रेट बहुत वेरी करता है। कभी आपने देखा कि आप जिस लोन को 15% में लिया है, 1 महीने बाद देख लें कि आपका दोस्त उसी लोन को 10% लेके बैठा है। तो इसका इंटरेस्ट रेट बहुत वेरी करता है। तो इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ दोस्तों कि जब भी आप पर्सनल लोन लें, अगर पॉसिबल है तो ऑफ़र पे ही ले। फिर आता है दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। कंपेयर इंटरेस्ट रेट ऑफ वेरियस बैंक्स। तो दोस्तों आपको लोन चाहिए, बैंक से कोई मतलब नहीं है, तो जो बैंक आपको सस्ते इंटरेस्ट रेट में लोन दे रही है आप उस बैंक से लीजिए दोस्तों। इसमें आपको थोड़ा एक बैंक 4-5 बैंक से कंपेयर कीजिए तो, और उसके बाद आप लोन के लिए डिसीजन ले सकते हैं दोस्तों। फिर आ गया दोस्तों पर्सनल लोन आपको कब लेना चाहिए। तो दोस्तों ये जो पर्सनल लोन है आपको बड़ा अमाउंट नहीं लेना चाहिए, हमेशा छोटा अमाउंट लीजिए। शॉर्ट टाइम पीरियड आप जितना जल्दी हो सके उसको चुकता करने की कोशिश कीजिए। अर्जेंटली रिक्वायर्ड व्हेन अदर लोन आर नॉट पॉसिबल। आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है तभी आप पर्सनल लोन लीजिए, नहीं तो दोस्तों इसका इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है, 15% 20% तक होता है, जो आपको EMI में थोड़ा ज़्यादा पैसा देना पड़ सकता है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ हमारा ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारे इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हम इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए दोस्तों। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।